हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है कंफर्म सभी के पास? यस या नो में कोई बताएंगे? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बस क्योंकि मेरे को लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ सर। शायद नेटवर्क इशू के कारण आप नहीं बता पा रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, वैसे ही लेट हो चुका है थोड़ा। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आज में जो अपने बात करने वाले हैं वो सबसे पहली चीज है प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। लाइक एग्जांपल्स, ये जो प्रॉपर बिजनेस जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स आपको पता है कि देखो हर जगह कुछ प्रिंसिपल्स काम आते हैं जो इस बिजनेस में भी आपके काम आने वाले हैं। और सबसे पहले लाइक एग्जांपल, आप में से कई ऐसे फ्रेंड है जो अभी एएस बने हैं, जिनकी फर्स्ट मीटिंग होगी इस मंथ की एएस एंड अबव बैचेस की, सुबह 8 बजे की सेशन के अकॉर्डिंग। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, मीटिंग को अटेंड करने का तरीका। पहली चीज, किसी के भी हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका फोन हमेशा टेबल या कुछ भी चीज पे, जहाँ पे मोबाइल स्टैंड होता है, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास मोबाइल है तो प्लीज अपने हैंड को, अपने हाथों को फ्री रख के ट्रेनिंग अटेंड करें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास डायरी और पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम कोई ट्रेनिंग जज करने के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये ट्रेनिंग सीखने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रेनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ट्रेनिंग आपने अच्छे से नहीं लगाई, अगर आपने इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया है ना, अपने ट्रेनिंग लगाई, डायरी पेन में लिखा, उस डायरी को बंद कर दिया, फिर पता ही नहीं डायरी में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो शायद आप इस मंथ अच्छा चेक भी नहीं बना पाओगे। और जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो पहले ही मंथ में अपनी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि आज की ट्रेनिंग में कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट के थ्रू आपको वर्क को ऑपरेट करना है, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। क्लियर है? तो देखो, सबसे बड़ी चीज, आप सभी ने पर्सन ने एएस लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा वक्त है या टाइम है सेकंड लेवल पे टच करने का, और यही सबसे बड़ा एज ए लीडरशिप की पहचान है, ठीक है। जिसे आप पैसिव इनकम, जिस चीज के लिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, टाइम लीवरेज, ठीक है, वो आप इसी लेवल के बाद कर सकते हैं, लाइक एएस एंड अबव। क्योंकि आपको जो रेफर कमीशन मिलने वाला है वो आपको अपनी टीम से मिलने वाला है, और टीम को बिल्डअप करने के लिए स्किल चाहिए, है ना। जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, पहले मैं आपको हर लेवल का मीनिंग समझाता हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको बनाने वाला हूँ, जो आपका पहला प्रिंसिपल है, वो आपकी गोल सेटिंग। आपके पास अगर गोल्स नहीं है कि लाइफ में या फॉरएवर के अंदर कहाँ पे जाना है, तो हम वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लाइक एग्जांपल, जैसे अभी आपने एक माइंड में आपने एक चीज रखा कि मेरे को एएस करना है ना, क्योंकि आपने अपना विजन बनाया कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, मेरे को एक डिसीजन बनाना है। मैंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं बनाया था, इसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आज आपने एक डिसीजन बनाया है, एएस लेवल आपने किया, एएस लेवल आपने अपने लेवल पे किया, ठीक है, आपने सोच के किया है। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर लेवल, वो आपको अपनी टीम की हेल्प से आपको अचीव करना है। सबसे अच्छी चीज भी यही है, ठीक है ना, कि आपका एफर्ट कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन टीम की हेल्प से करने के लिए आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि पर्सन खुद को मैनेज कर सकता है, टीम को मैनेज करने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके अंदर स्किल नहीं है तो वो अपनी टीम को मैनेज नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि देखो हर लेवल, एग्जांपल एएस के बाद आया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बनता वही है जो लोगों का विजन क्रिएट करता है, ठीक है, जो विजन बनाने में हेल्प करता है। लाइक एग्जांपल, जिस भी एएस को गाइडेंस की होगी उनके सीनियर ने, तो आपने एक चीज चेक किया होगा, उनके अंदर एक स्किल इंप्रूव हो रही है, वो क्या है? डिसीजन मेकिंग की। जिस फ्रेंड ने आपको बताया होगा वो आपके विजन के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना। पहले उन्होंने अपना विजन बनाया, फिर उन्होंने आपके विजन के ऊपर बात की। सबसे पहली चीज, सुपरवाइजर जो आपका नेक्स्ट लेवल है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको लोगों का विजन क्रिएट करना। वो कैसे होता है? जब आप लोगों को समझ पाओगे कि लाइफ में क्या चीज चाहिए, प्लस प्रैक्टिकल चीजें जो लाइफ के अंदर हो रही है। क्योंकि ये जो फासला है आपका सुपरवाइजर और एएस के बीच में, वो लगभग 14 गुना है, ठीक है। क्योंकि लगभग 25 सीसी पे आपका बिजनेस है। 14x2 अगर मैं बात करूं, या 13 गुना बात करूं, 13x2 लगभग 26 सीसी का बिजनेस होता है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद के कितने गुना है? 3 गुना है। अगर आपने 25 सीसी कर ली तो असिस्टेंट मैनेजर 3 गुना है, 75 सीसी, और मैनेजर 2 गुना है। तो मतलब सबसे बड़ा फासला क्या है आपके एएस से लेके सुपरवाइजर के बीच में? क्योंकि यहाँ पे लगभग लोग लर्निंग को बंद कर देते हैं और वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। और 14 गुना फासला वही तय कर पाता है जो अपने अंदर इंप्रूव करता है। क्लियर है? तो आज अपने उसी टॉपिक पे बेस को बात करने वाले हैं। लेकिन एक चीज, सो सुपरवाइजर लेवल है 25 सीसी, आपका जो पहला गोल सेटिंग है
वो आप कोई भी 2 मंथ के अंदर अचीव कर सकते हैं। मतलब आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल 10 और 15 के अंदर, 5 और 20 के अंदर, वो आपके अकॉर्डिंग है। मतलब कोई भी 2 मंथ में आप अपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर सकते हैं। सितंबर मंथ की सभी की स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। और अब अपने बात करने वाले हैं कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर जिसको आपको ध्यान रख के आगे चलना है। क्लियर है जी? ओके, सो मैं मेरी पीपीटी शो कर रहा हूँ और शायद आपको पीपीटी शो हो रही होगी मेरी, ठीक है। तो सबसे पहले चीज, इन पीपीटी के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको बताई गई है वो कोई नॉर्मल फ्रेंड ने नहीं ये पीपीटी डिजाइन की हुई, ठीक है। ये मनदीप सर ने पीपीटी डिजाइन की हुई है। एमके ग्रुप अगर मैं बात करूं, जिनके साथ टीम फायर कोलैबोरेट है, ठीक है, जिनके नीचे लाइक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर टीम फायर में 2500 मैनेजर हैं, तो एमके ग्रुप के अंदर लगभग 6000 मैनेजर्स हैं, ठीक है। और अगर उन पर्सन ने एमबीए है, टॉप होल्डर हो, अगर उन्होंने ये पीपीटी डिजाइन की, अगर मैं मैनेजर बना हूं तो इसी की हेल्प से बना हूं, ठीक है। और अगर प्रिंसिपल ऑफ एफएफए की बात करूं तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या आता है? नॉलेज। नॉलेज किस चीज का? ठीक है, लाइक एग्जांपल, सबसे पहला चीज बैकग्राउंड का। आप किसी को भी बिजनेस के बारे में बताओगे या कोई भी चीज बताओगे तो आपके अंदर एक नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। आपको अब तक एएस से पहले आपने ट्रेनिंग अटेंड की होगी, क्या बता रहे हैं, है ना, और आपने उन चीजों को सीखा भी होगा, नोट भी किया होगा। एएस के बाद में आपको ट्रेनिंग 2 तरीके से अटेंड करनी है, क्या बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। आपको वर्डिंग को कैच करना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से वहां पे बताना। क्लियर है? अगर आप वर्डिंग को कैच नहीं कर पाओगे, अपने अंदर इंप्रूव नहीं कर पाओगे, तो आप बताओगे कैसे? तो पहला नॉलेज किसका लेना आपको? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब कंपनी का जो एग्जांपल, आप कोई अगर रिश्ता देखने जाते हैं तो किसी दूसरी फैमिली का बैकग्राउंड चेक करते हैं, है ना, कि उनके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं, वो क्या करता है, ठीक है, उनके परिवार में जो भी चीजें हैं, कोई भी चीज। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो भी आप उसके बैकग्राउंड के बारे में पहले स्टडी करते हैं कि कितने साल हो चुके हैं, फैकल्टी क्या है, कैसे पढ़ाएंगे। उसी तरीके से फॉरएवर का बैकग्राउंड, आपको 46 ईयर हो चुके हैं, ग्लोबल पे चल रहा है, 170 प्लस कंट्रीज में कंपनी के सीईओ कौन है, कितने साल इसको इंडिया में हो चुके हैं, इसकी टर्नओवर क्या चीज चल रही है ना, फॉरएवर क्यों वर्ल्ड बेस्ट है, जिसमें प्रॉपर बैकग्राउंड आता है, ठीक है। सेकंड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अगर मैं मान के चलो अगर फॉरएवर से प्रोडक्ट हट जाए तो फॉरएवर कैसे रहे? फॉरएवर रनिंग ही नहीं कर रहे, है ना। अगर कोई भी कंपनी से अगर उसका प्रोडक्ट ही हट जाए तो रनिंग करेगा। और अगर आपको अपने बिजनेस में स्ट्रांग होना है तो आपको किसके ऊपर पॉइंट करना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स लेवल। आपको अभी तक हो सकता है कि एएस से पहले आपने प्रोडक्ट की ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं ली होगी। डीपली का मतलब ये नहीं करना पीएचडी करना, लेकिन डीपली का मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ आप यूज कर सकते हैं, किसी को आप कैसे बता सकते हैं, आप रिटेल कैसे कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। विदाउट डिमांड ऑफ प्रोडक्ट आप इस बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड नंबर क्या चीज हुआ? आपको किस चीज की नॉलेज लेनी है? अच्छे से प्रोडक्ट की नॉलेज। क्लियर हुआ? थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मार्केटिंग प्लान, ठीक है। अभी तक आपने जैसे एएस है, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, सुपरवाइजर हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, ये बेसिक मार्केटिंग प्लान है। ये यहाँ पे आपको सिर्फ 2 इनकम के बारे में जिक्र किया जाता है या 3, फॉर एग्जांपल पर्सनल बोनस, डिस्काउंट एंड रेफर कमीशन। आपको फॉरएवर टोटल 10 टाइम्स ऑफ इनकम देती है। क्लियर है? आपको प्रॉपर डीप मार्केटिंग प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि आप फॉरेन ट्रिप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आप कार लोन कैसे लेवल अचीव कर सकते हैं, आपको लीडरशिप बोनस कैसे आता है, ठीक है। आपकी जैसे कई पर्सनों के डाउट में होता है कि सर मैं हूं, है ना, मैंने किसी पर्सन को बताया, मेरी अच्छा पार्टनर बना, उन्होंने रिटेलिंग की, वहां से कितना कमीशन आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं जो प्रॉपर टर्नओवर हो रहा है, वहां से कितना कमीशन आ रहा है। ये सारा किसका पार्ट है? डीप मार्केटिंग प्लान। और इन सभी की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। क्लियर है? और इन सभी के बारे में आपको सिखाना है। लेकिन मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, जब भी कोई भी ट्रेनिंग आप अटेंड करें, मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, डायरी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। क्लियर कर रहे हैं? ताकि आप उन चीजों को नोट कर पाओ, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज और है, ठीक है, जो यहाँ पे अपने इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, वो क्या है जी? आपने जैसे बैकग्राउंड के बारे में सीखा, कुछ चीजें आपने गोल सेटिंग की, आपको पता लगा कि हाँ ये चीजें हैं, मेरे को सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है। अगर मेरे को इस मंथ 10 से 12 सीसी चाहिए बेस मंथ के लिए, तो मेरे पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, लगभग 10 फ्रेंड की, ठीक है, 10 से 15 फ्रेंड की, जिनमें से कुछ लोग करेंगे सर नेक्स्ट मंथ करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर अभी मैं कर रहा हूँ, कई लोग स्लो ट्रैक का हिस्सा लेंगे, कई लोग फास्ट ट्रैक का हिस्सा लेंगे। तो आपकी एवरेज अगर उन 10 में से सभी लोग एक सीसी का बिजनेस करते हैं, या उनमें से अगर कोई 5 जने भी
2 सीसी का बिजनेस करते हैं तो आपके 10 से 12 सीसी का बिजनेस हुआ। लेकिन ये सारी चीजें कैसे क्वालिफाई होगी? जब आपके पास लिस्ट होगी। लिस्ट किसकी? आपके दोस्तों की। पहली चीज आपके माइंड में एक चीज मैं आपको अभी से डाल देता हूँ, आपको नहीं सोचना आपके साथ कौन बिजनेस करेगा और कौन बिजनेस नहीं करेगा। इस चीज को अपने माइंड से अभी निकाल दें। अगर आपने सोचा कि नहीं सर मेरे को पता है मेरी फैमिली के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, दोस्तों के बारे में, ये तो नहीं करेगा, इसको तो बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, ये करेगा इसको बता दूंगा, ये बिजनेस की कहानी उल्टी है ब्रदर, ठीक है। इस बिजनेस को वो करेगा जो आपको पता ही नहीं करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बिजनेस माइंडसेट का है, ठीक है। और आपको नहीं पता कि किस पर्सन का ग्रोइंग माइंडसेट है, किसी का स्टेबल माइंडसेट होता है, ठीक है। तो आपको अपनी लिस्ट पे काम करना है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? आपको अपनी डायरी के अंदर जिन लोगों को भी आप जानते हैं, चाहे सोसाइटी के अंदर डॉक्टर है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी भी है 100, 200, 300 जनों की लगभग सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। आपके पास शॉप होगी, आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, आपके जिम के फ्रेंड्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत ऐसी आपकी जानकारी होगी जो आपको माइंड में आ रही होगी, है ना। ऐसा पर्सन होगा जो बहुत लंबा होगा, ऐसा पर्सन होगा जो बहुत छोटा होगा, ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ज्यादा बोल रहा होगा। आपके माइंड में ऑटोमेटिक वो पर्सन आ रहे हैं, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव में, जिसको आप जानते हैं, ठीक है। उनकी एक लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज है लिस्ट की, अगर मैं बात करूं तो आपको लिस्ट को कन्वर्ट करने के लिए 3 चीजें जो मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। पहली चीज क्या होती है? हॉट लिस्ट, ठीक है। हॉट लिस्ट का एग्जांपल अगर बात करूं, ऐसे फ्रेंड जो आपके खास हैं, जिनको लग रहा है कि सर ये तो कर ही लेंगे, ठीक है, ये मेरे खास हैं, इन चीजों को अभी बताना नहीं है, अभी आपको सीखना है। जितने भी नए एएस हैं उसको किसी को भी एक्साइटमेंट में बिना नॉलेज अगर आपने बताना स्टार्ट किया, आप अपना रेशो खुद खराब कर लेंगे। क्लियर है? और मेरे ख्याल से आपको सभी इतने समझदार होंगे कि कोई भी अपना नेटवर्क को खराब नहीं करना चाहता होगा। क्लियर है? तो बिना सीखे कोई भी अभी तक नहीं बताएगा जब तक आपको 4 से 5 ट्रेनिंग नहीं मिल जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सेकंड नंबर बात, अब लिस्ट, हॉट लिस्ट का मतलब क्या हुआ? जो आपके खास है 25-30%। पहले आज आप अपनी डायरी में सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक लिस्ट लिखेंगे जिसका नाम है हॉट लिस्ट, और जो आपको लगता है कि रिलेटिव जो मेरे खास है, मेरे खास दोस्त हैं, उन सभी के नाम आप वहां पे लिखेंगे। क्लियर कर रहे हैं? ये मत सोचना कि मेरे मोबाइल में तो है ही, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके मैनेजर बनने में आपकी हेल्प करेगी। मैनेजर का मतलब 6 फिगर इनकम को। अगर आपने सोचा कि नहीं सर मैं मेरे अकॉर्डिंग कर लूंगा, लाइक एग्जांपल आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना। जैसे बता देता हूँ, एक गन देखिए, गन और एक बुलेट होती है, देखा है? अगर मैं बुलेट को सीधा फेंकूं तो क्या होगा? हाँ जी, जैसे पत्थर मारे वैसे ही होगा ना। अगर उसी बुलेट को सिस्टम के अंदर डाल लूं, गन के अंदर डाल के फिर फायर करूं तो फॉरएवर अगर वर्क करता है, अगर सक्सेस वर्क करती है तो वो सिस्टम के साथ वर्क करती है। अगर आपने देखो फॉरएवर खुद एक शॉर्टकट है, अगर इसके अंदर शॉर्टकट लाने की सोची, ठीक है, तो हमारा कोई वो नहीं होगा कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं हो। क्लियर है? फॉरएवर शॉर्टकट क्या है? जो चीज आप आने वाले 30-40 साल में अचीव करेंगे या 20-25 साल में अचीव करने वाले थे, वो आप यहाँ पे 5 से 6 साल में आप अचीव कर सकते हैं। क्लियर है जी? सिर्फ ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेम करियर, सेम स्ट्रगल सभी की लाइफ में सक्सेस से पहले। इस चीज को अपने माइंड में जितना जल्दी आप बिठा लेंगे उतना जल्दी आपके लिए सही होगा। क्लियर है जी? ठीक है, तो आपने जो भी आपने दोस्त हैं उनकी एक हॉट लिस्ट बनाई। दूसरा होता है कनेक्टिंग लिस्ट। कनेक्टिंग लिस्ट का मतलब ऐसे फ्रेंड जिनसे आपकी अच्छी थी लेकिन कई टाइम से बात नहीं हुई, है ना, जिनको आप रिलेटिव है, जिनसे आप जानते हैं, कनेक्टिंग है, आपके बारे में आपने बहुत अच्छी बात की हुई है लेकिन आपसे कई टाइम से बात नहीं हुई, तो आप सेकंड उसकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, ताकि जिनको आप हाय हेलो कर सको। देखो आप पहले दिन किसी से बात नहीं की आपने इतने टाइम से, और पहले दिन जाके आप बोलो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आप मेरे साथ काम करेंगे, तो भाई नॉर्मल सी बात है। अगर आपके साथ कोई ऐसा दोस्त हो, है ना, जो आपसे महीनों, 2 महीनों, 6 महीने तक बात नहीं की और एकदम से आपको मैसेज कर दे, तो आप क्या करेंगे? भाई कोई ना कोई तो बेनिफिट लग रहा है मेरे को इसका, इतने टाइम तो याद ही नहीं किया, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी। क्लियर है? तो पहले वहां से क्या होगी, वापिस फ्रेंडशिप की एग्जांपल हाय हेलो के थ्रू, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, वो आगे टॉपिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड जो लिस्ट होगी
वो कौन सी होगी? कूल लिस्ट। कूल लिस्ट का मतलब क्या होता है? जिनका सिर्फ नंबर सेव है, कभी बात ही नहीं हुई, दोस्त का दोस्त, कभी नंबर सेव किया था, है ना, जिनसे कभी बात ही नहीं हुई, बस वो लिस्ट में ऐड है, आपके फेसबुक पे ऐड है, आपके इंस्टाग्राम पे ऐड है, बस वो फ्रेंड है, वो आपके स्टोरी स्टेटस देख रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी बात ही नहीं हुई। तो थर्ड लिस्ट होती है, वो होती है कूल लिस्ट, जिन लोगों से अभी कभी बात ही नहीं हुई। तो आपकी थर्ड लिस्ट कौन सी बनेगी? कूल लिस्ट। ठीक है, तो आपको ये 3 लिस्ट आज ही रेडी करनी। क्लियर है? अंडरस्टैंड है? ठीक है, उसके बाद ठीक है, जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है? जैसे एग्जांपल, आपने किसी को अगर लिस्ट बनवा दी है, ठीक है, लिस्ट कौन कौन सी मैं वापस बता रहा हूँ, अगर किसी का फ्रेंड में ना हो कि सर मेरे तो दोस्त ही नहीं है, तो भाई मैं एक चीज बता देता हूँ, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सारे आपके फ्रेंड रिलेटिव्स ही हैं। ठीक है, और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है इस पूरी दुनिया में जिसको रिस्पेक्ट, फेम, कहते ना, मनी, फेम, ट्रैवलिंग का शौक नहीं हो। ठीक है, थर्ड होता है इनविटेशन। इनविटेशन लाइक एग्जाम्पल देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट एक बोल सकते हैं, एक वर्ड है, सर कैसे इनवाइट करें, सर कोई ये बोलेगा, एनीथिंग एल्स। आप बर्थडे पे कैसे इनवाइट करते हैं, शादी में कैसे इनवाइट करते हैं, और आपने अगर कोई नई दुकान खोली है, उसके मुहूर्त पे इनवाइट नहीं करते रिलेटिव्स को। मुहूर्त पे कैसे रिलेटिव्स पे इनवाइट करते हैं, याद है ना? मैंने एक शॉप खोली है बहुत शानदार, या जो भी है, आप आओ, है ना, देखो, आशीर्वाद दो, चीजें देखो, ठीक है, मुहूर्त पे जरूर जरूर आना है ना? मैंने एक बिजनेस देखा है, आपको जरूर जरूर आना है, उसको देखो और मेरे को सलाह दो कैसा है कैसा नहीं है। ऐसी बहुत टिप्स है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब होता है आप डायरेक्टली उनको इनविटेशन कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी इनविटेशन की। तो मैं इसको लाइक बहुत लंबा टॉपिक है, ये 1 घंटे का टॉपिक है, और आपको जो महारत हासिल करनी है ना पूरे फॉरएवर में, ठीक है, सक्सेस के लिए, वो किस टॉपिक पे करनी है? इनविटेशन पे। किस पे करनी है? इनविटेशन पे। तो मैं अगर बिजनेस साइकिल की बात करूं, ये मैं आपको प्रिंसिपल समझा रहा हूं, आज का अपना मेन टॉपिक क्या है, साथ साथ में बिजनेस साइकिल क्लियर कर रहे हैं। तो देखो, मैं एक चीज आपको पहले बता देता हूँ, 2 टॉपिक लिख सकते हो अपनी डायरी में। प्रिंसिपल, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, नॉलेज, लिस्ट, इनविटेशन, वहां पे आप लिखते रहे। बिजनेस साइकिल में अगर आपको लिखना है तो पहला क्या होगा? गोल सेटिंग। दूसरी चीज, आपके बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट, आपके मार्केटिंग प्लान। थर्ड आपका क्या चीज होता है? इनविटेशन। ये एक आपका मेन की पॉइंट है बिजनेस साइकिल का। ठीक है, और इसी के अंदर आपको महारत हासिल करनी है। अगर आपने इनविटेशन करना सीख लिया, आपको जो स्ट्रगल आएगा वो किस में आएगा? इनविटेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, कभी कभार हम ना फॉरएवर से पहले जो दोस्ती थी, और जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो हमारे कभी कभी है ना लालच मुंह पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज, जैसे आप अपने पहले दोस्तों से बात करते थे वैसे ही आपको बात करनी। अगर आपने अपने नेचर को चेंज करने की कोशिश की, अगर आपने कुछ ज्यादा प्रोफेशनल होने की कोशिश की, ठीक है, बिजनेस क्लास बनने की कोशिश की, तब जाके दिखते स्टार्ट होगे, तब वो लोग बोलेंगे ये तो चेंज हो चुका है। कोई ना कोई तो बेनिफिट्स है। क्लियर कर रहे हैं? तो इनविटेशन के अंदर आपको बहुत फॉर्मल्स होना है। ठीक है, जैसे आप तो अपने दोस्तों से बात करते थे, जैसे आप इनवाइट करते थे, कई दोस्तों को सीधा ही बोलते थे, है ना, तो मेरे लिए मर मिटने की बात करता था, आजा, ठीक है ना, बिजनेस देखना है, करे ना करे मेरे को नहीं पता, लेकिन देखना है। मतलब कईयों को डायरेक्ट होता है, कईयों को इनडायरेक्ट होता है। कईयों को आप ये बोल सकते हैं कि भाई, जैसे आपको लगता है कि इसमें थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा है, ये अपने आप को समझता है कि इसको नॉलेज ज्यादा है, तो अगर आप उसको डायरेक्टली बोलोगे तो वो नहीं आएगा। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई तू तो समझदार है ना, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तू मेरे को देख के बता, मेरे को सलाह दे कि वो कैसा है, ठीक है, क्या वो मेरे लिए सही है या गलत है। तो वो इसलिए देखने आएगा क्योंकि वो बड़ा है, वो सोचेगा कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं देखूंगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट आ सकता है। क्लियर कर रहे हैं? वो आपको सलाह दे सकते हैं, जो भी है। तो इनविटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? शो द प्लान। अब शो द प्लान की अगर मैं बात करूं, आपने फॉरएवर देखी है सभी ने? ऑनलाइन देखी है? हाँ जी, आपको मास्टर क्लास या डे 1 डे 2 देखा है आपने? ये सारा सिस्टम आपके सीनियर ने हैंडल कर रखा है। आपको इनविटेशन से डायरेक्टली जो लिंक्स आते हैं आपके पास शाम को, जो आप ग्रुप में ऐड होने वाले हैं, सारे जो न्यू है, पुराने ऐड हैं, और कई लोग एएस ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, कई लोग का चल रहा है क्योंकि कम्युनिटी फुल हो चुकी है, एक नई कम्युनिटी बन रही है, उसके अंदर आप सभी को ऐड किया जाएगा। मैन ग्रुप के अंदर आप ऐड हो चुके हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है इन चीजों के अंदर? शो द प्लान। ये सीनियर आपको प्लान शो कर देते हैं, डे 1 डे 2 या जो भी है,
है ना, मास्टर क्लास आप उनको क्लियर कर देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां पे क्या होती है, आपको उस पर्सन से कैसे अटैच करना होता है। आपको उसके बारे में ज्यादा पता है कि उसकी फैमिली कंडीशंस क्या है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, उसके लिए सबसे पहले गाड़ी लेना इंपॉर्टेंट है या अपनी स्टडी को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है ना। आपको ये होना चाहिए कि उसको अपना घर बनाना इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है या उसकी अभी कोई शादी होने वाली है जहां पे वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सकता है। आपको उसके बारे में ज्यादा पता होता है और हमेशा काम किया जाता है किसी की वाय के ऊपर कि वो बंदा इस बिजनेस को क्यों करेगा। क्लियर कर रहे हैं, तो आपको उस चीज के बारे में, इसे बोलते हैं ओट पॉइंट। ठीक है, आपको वो चीज करना है, जज द पर्सन। ठीक है, कभी भी ईगो पे कोई भी चीज नहीं लेनी कि उसने मेरे को ना क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तो फॉरएवर के बारे में गलत बोल रहा है, मैं इसको फॉरएवर दिखाने आया हूँ, ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। नहीं, हर पर्सन अपने एक्सपीरियंस पे बातें करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कोई भी चीज को अपनी ईगो पे नहीं लेके आना कभी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जैसे मान के चलता हूँ, आप कोई शॉप पे शॉपिंग करने जाते हैं, शर्ट लेने, अपनी मम्मी, अभी कभी अपने मदर के साथ गए होंगे आप साड़ी सूट लेने, तो वो कितने खिंडा के देखते हैं कपड़ों को, कितना बिखेर देते हैं उन चीजों को, और फिर एक लेके आते हैं या लेके ही नहीं आते, है ना। अगर दुकान वाला गुस्सा हो जाए तो, या जैसे आप बिखारते हैं इतनी चीजें करने के बाद, अगर आप कुछ चीज नहीं ले रहे हैं, अगर दुकानदार गुस्सा हो जाए तो, कि भाई इतने खिंडा के देख लिया आपने तो कुछ किया ही नहीं, लिया ही नहीं, तो कैसा लगेगा? अलग लगेगा ना। तो सबसे बड़ी चीज, आप बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर है, आपको कोई भी चीज ईगो पे नहीं लेनी। क्लियर कर रहे हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने एक चीज बोला कि जब आपको कोई प्लान दिखाता है, आपका डे 1 डे 2 हो जाता है, ठीक है, ये मैं आप सभी के लिए भी एक चीज बात करूंगा, ये मैं, जब आपका डे 1 डे 2 हो जाता है तो आपको डिमांड ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करने की नीड होती है। जैसे एग्जांपल, मैं आपको पहले दिन जो सेल करता हूँ, ठीक है, आपको सबसे पहले दिन बिजनेस सेल किया गया, आपको पैसा कमाना सिखाया गया, आपको बताया गया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है पैसा, आपकी लाइफ में कितने अपने पास रास्ते बचे हैं, अपने को खुद को पता है कंपटीशन किस लेवल पे चल रहा है, अपने खुद को पता है कि आने वाले 1-2 साल में हमें को इंडिपेंडेंट होना है। आपको सबसे पहले बिजनेस सेल किया गया, सही है। सेकंड नंबर बात, आपको उसको प्रोडक्ट सेल करना है, क्योंकि जब तक उसी पर्सन के अंदर डिमांड नहीं आएगी ना कि यार प्रोडक्ट मेरे को यूज करना है, चाहे वो एक भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट की डिमांड कब बनेगी? जब आपको बोलना आएगा किस चीज के बारे में, जो आज के टाइम में चल रहा है, हवा पानी खाना, क्या चीजें चल रही है, फॉरएवर की न्यूट्रिशन क्यों बेस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको मास्टर हासिल करनी है वापस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आपको एक चीज में और बिजनेस साइकिल का रूल है, वो क्या है? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। क्या चीज है जी? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। मैंने आपको क्या क्या चीज बताई, आपकी गोल सेटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी लिस्ट मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब जिसे बेसिक्स मान लीजिए आप, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। थर्ड, आपका इन्विटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फोर्थ, आपकी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, आप किसी के अंदर डिमांड क्रिएट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने की। क्लियर है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपका फोर्थ पॉइंट होगा डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, जो आपको क्रिएट करना है। क्लियर है? उसके बाद अब देखो, सबसे बड़ी चीज है कि जब आप किसी को प्लान शो करते हैं ना, तो आपको वाई, जैसे मैं आपको बार बार एक चीज पे क्लियर कर रहा हूँ कि देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, उसका आंसर सोच समझ के देना। ठीक है, आप में से ऐसे जैसे पैसा, आपकी फैमिली के लिए फ्री टाइम जहां पे आप बैठ के बातें कर पाए, ट्रैवलिंग जहां पे वर्ल्ड टूर कर पाए, ठीक है, घूम पाए और वर्क फ्रॉम एनीवेयर करें। फोर्थ, फैन फॉलोइंग, आपको लोग एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट करें, आपके साथ पिक्स वगैरह लेना, आपके इंस्टाग्राम पे लाइक, आपके रील्स वायरल होना, ठीक है, आपको लोग जाने, आप जहां पे भी जाएं, आपकी फैमिली को आपके नाम से जाने। फोर्थ, फिफ्थ, आपके पास एक कार हो, लग्जरी टूल्स हो, ठीक है। सिक्स, आपके पास एक अच्छा घर हो, शानदार बंगला, जिसे आप स्विमिंग पूल वाला घर बोलते हैं, यानी कुछ भी। इन 6 में से आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? चाहिए 6 के 6? एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सोच के बताएंगे। अगर मैं बोलता आपको 6 की 6 चीजें, तो आप 6 में एग्री करते ना। लेकिन जब मैंने आपको बोला कि 6 की चीजों में एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर आप में से किसी ने पैसा सुना, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको कार और घर से ज्यादा किसी और नीड के लिए पैसे की जरूरत है। अगर आपने फ्री टाइम सुना, तो मेरे को यह समझ में आ जाएगा कि आपके पास पैसा है, आपको अपनी फैमिली के साथ फ्री टाइम चाहिए।
थर्ड, अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूं तो आपको इंडिपेंडेंट होना पसंद है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको पीस की नीड है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, डिसीजन आपको क्लियर होना चाहिए कि आप उस फ्रेंड से कैसे बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड हुआ? डिसीजन बनाने में आपको इन पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? वो कैसे आएगा? वो सब कुछ आ जाएगा। मैं जैसे एग्जांपल, मेरे पास 7 साल हो चुके हैं, ठीक है, इस बिजनेस के अंदर, और 5 साल से मैं मैनेजर हूं। तो ये चीजें पहले दिन नहीं आई, लेकिन इन चीजों को आप सीख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हमें इसी चीज में अपनी महारत हासिल करनी है। सिक्योरिटी, आपको पता होगा फॉरएवर एक सिक्योरिटी भी देती है ना? वो अब मैं आपको आगे लाइफ की बात करूंगा, लाइफ स्टाइल के बारे में, उसके बारे में अपने बात करते हैं लास्ट में। डेमोज देखो, ये कभी कभी अभी ऑनलाइन के अंदर नहीं हो पाता है, क्योंकि कई फ्रेंड जैसे ऑनलाइन टच होते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग ऑफलाइन भी हैं, है ना, जो लोग अपने दोस्तों को बताएंगे अपने एरिया में, या आप आपके लिए भी ऑफलाइन प्रॉपर ओपन है, आपके पूरा नोन सर्कल जो है ना, तो आप तो लकी हैं, क्योंकि नोन के अंदर मैनेजर बनना बहुत इजी है, अननोन में उससे 3 गुना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और मैं तभी कहूंगा कि आपके कोई भी नोन आपको वेस्ट नहीं करना है, जिनको आप जानते हैं, और आपके लिए हर बंदा इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे आप डेमो दे सकते हैं प्रोडक्ट का। डेमो मतलब जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसको आप डेमो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? क्लियर है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कोई कार लेने जाओ, ठीक है, अगर मैं आपको कार दिखाऊं सीधी ऐसे स्क्रीन के ऊपर कि देखो ये इसमें ये है, इसमें आपको 4 सीट मिलेगी, ऐसे टायर आएंगे आपके पास, ये चीजें होंगी, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लाइट ऐसी है, और एक मैं दूसरा आपको कार के अंदर ही बिठा दूं जाके कि ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, चला के देखो, ये इसकी ब्रेकिंग है, आप गाड़ी आगे रन कर देखो, इसका सस्पेंशन कैसा लगा आपको, है ना, इसकी सीटें एयर लिफ्टेड, आप ये क्लिक करके देखो, और एयर कंडीशनिंग कैसी लगी, म्यूजिक कैसा लगा, सनरूफ देखो कैसा लगा, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट किसमें आएगा? हाँ जी, कौन से शोरूम में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा? जिसमें आपको डेमो मिला है। क्लियर है कि नहीं है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि हर पर्सन किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है? डेमो के लिए। तो आपको एक चीज और क्लियर करनी है ऑफलाइन के अंदर। ऑनलाइन तो आपके चलो सीनियर सारे संभाल रहे हैं बिजनेस को रिगार्डिंग, लेकिन आपको एक चीज और कन्वर्ट करनी है, वो किसमें है? डेमो के अंदर। कर सकते हैं सारे, इजी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उनको आपको हल्का सा शेयर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच का मीनिंग क्या होता है? जैसे जब आप प्लान देखने आए थे, जब आपका डे टू हुआ होगा, या डे 1 हुआ होगा, या डे 3 होगा, तो आपको एक ऐसे फ्रेंड से मिलाया गया था जो इस बिजनेस में सक्सेस है, ठीक है, आपको एक ऐसे दोस्त से मिलाया गया था जो आपके सपोर्ट करने के लिए रेडी है, आपके दोस्त के अलावा जिन्होंने भी आपको बिजनेस के बारे में बताया है। थर्ड पार्टी पर्सन क्या होता है? एक मैच होता है ना, एक होती है टीम ए और एक होती है टीम बी, लेकिन उस ग्राउंड में एक पर्सन और होता है, उसे क्या बोलते हैं अपने? एम्पायर, जो डिसीजन लेता है ना। हर पर्सन के अंदर, हर लाइफ के अंदर एक चीज चाहिए कि चल ठीक है, मैं फर्स्ट हूं, मैंने किसी को बताया, तो वो हमेशा किसी थर्ड पर्सन की सुनता है, ठीक है, थर्ड पर्सन की हमेशा कोई पर्सन सुनेगा, आप कभी भी चेक करना, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब क्या होता है? आप अपने दोस्तों को उनसे भी मिलाओ, उनको ये भी लगे कि सिर्फ मैं हेल्प नहीं करने वाला, मेरे साथ मेरा सीनियर भी है, ठीक है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। हो सकता है कि मैंने भी स्टार्ट किया हो, मेरा भी स्ट्रगलिंग पॉइंट चल रहा हो, लेकिन हम कहां तक जा सकते हैं, कौन सपोर्ट कर सकता है? सेकंड, वो जैसे उस पर्सन को टच कर सकता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, वो जानता है उसको क्या चीज चाहिए, उसको पता है कि उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे क्लियर होना है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच मतलब आपको अपने जो सीनियर्स हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, या मैनेजर हैं, उनको आपसे जरूर मिलाना है। अगर आपने किसी भी पर्सन की थर्ड पार्टी नहीं की डे 1 या डे 2 के बाद, तो आपका प्लान अधूरा है, आपने अपना 100% प्लान को नहीं दिया। क्लियर है? अंडरस्टैंड है? ठीक है, तो थर्ड पार्टी अप्रोच आपका सबसे मेन नियम है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि वहां पे कई डाउट क्लियर होते हैं। डे 1 डे 2 के अंदर कई विजन क्रिएट होते हैं, और कई पर्सन बोलते हैं ना, जैसे हर पर्सन को क्या चाहिए कि पहले दिन मेरे को सब कुछ बता दो, और एक दिन में इम्पॉसिबल है बिजनेस को सीखना। क्लियर कर रहे हैं? एक दिन में छोड़ो, अगर आप 6 महीने भी अगर अच्छे से काम ना करें तो भी इम्पॉसिबल है ना, जब सीखना ही नहीं चाहिए कोई तो। क्लियर है? मैं आज भी सीख रहा हूँ बिजनेस के बारे में 6 साल के बाद भी, क्योंकि मेरे को और ग्रोथ करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, तो उन चीजों के ऊपर अपने को क्या करना है? थर्ड पार्टी अप्रोच, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज आएगी जी? हाँ जी, फॉलो अप। अब कई लोग जब ऑफलाइन प्लान करेंगे,
तो आपको उसी टाइम थर्ड पार्टी अप्रोच करानी है प्लान के बाद, मतलब 1 to 1 जो प्लान करता है पीपीटी के थ्रू, आपको पीपीटी भी मिलेगी, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा, या आप जब ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन के बाद आप थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकते हैं। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, जब आपको बिजनेस के बारे में डे 1 के अंदर बताया गया था तो आपको एक कॉल आई थी वापस प्लान देखने के बाद, क्या पूछा गया था आपसे, आपका फॉलो अप कैसे लिया गया था, कैसा लगा, क्या चीज समझ में आई, क्या डाउट्स हैं, क्लियर हो रहा है? मतलब फॉलो अप का मतलब क्या होता है, प्लान के बाद उससे बात करना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कोई भी बिजनेस के अंदर, ताकि उसका डाउट आप उसी टाइम क्लियर कर सकें। सेकंड, उस बिजनेस के जो हाइलाइट्स हैं, उस डेज के जो, उस ट्रेनिंग के जो हाइलाइट है, उसको आप वापस बता सके कि आपने इन चीजों को स्टार्ट क्यों किया है। क्लियर हुआ? देखो सबसे बड़ी मॉर्निंग ड्रिंक होती है एलोवेरा, जरूर यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉलो अप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, देखो लॉक इन फॉलो अप कॉल। देखो फॉलो अप कभी भी मैसेज पे नहीं लिया जाता, ठीक है। फॉलो अप हमेशा किस पे लिया जाता है, कॉल पे। अगर उससे भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो कॉल पे कर सकते हैं तो वीडियो कॉल पे, ठीक है, जहां पे आप एक्सप्रेसिव ज्यादा हो पाए। अगर आप कॉल के ऊपर बात, मैसेज पे बात करेंगे तो ये नहीं पता लगेगा ना कि आपके अंदर एक्साइटमेंट लेवल कितना है ना। एक मैंने आपको मैसेज लिखा हेलो, HELLO, अब मैंने वो हेलो कैसे बोला होगा, ऐसे बोला होगा हेलो, कैसे बोला होगा हेलो, क्लियर कर रहे हैं, हेलो मनीषा, मैंने टाइपिंग कैसे की होगी। लेकिन कॉल पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आपका हमेशा फॉलो अप किस पे होना चाहिए, इन चीजों पे, ताकि आप पर्सन के बाद में बात कर सकते। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला अभी, चलो ये प्रिंसिपल भी आ गया, बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। आज एग्जांपल, आज मेरी मॉर्निंग ड्रिंक हमेशा से एलोवेरा है, ठीक है, प्लस में RG प्लस, आप सभी को पता होगा अपने प्रोडक्ट का, बहुत यूनिक प्रोडक्ट RG प्लस, ठीक है, वो मेरा कंपलसरी है, ठीक है, ताकि मेरा एनर्जी लेवल क्लियर रहो। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस होना है तो बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब तक आपको उस चीज की फील नहीं आएगी, उन प्रोडक्ट के बारे में आपको फील नहीं आएगी, आप किसी को शेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। मैंने क्या बोला था, ये बिजनेस किसका है, शेयरिंग का है। शेयरिंग कब की जाती है किसी भी चीज की, जब आपको वो चीज अच्छी लगती है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, क्लियर है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, एक चीज और भी है प्रिंसिपल में, बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। और इस बिजनेस का नहीं, इस पूरी दुनिया का एक मैं और चीज मानता हूँ, लॉन्ग टाइम विजन। क्या बोला मैंने, क्या मैंने बोला, लॉन्ग टाइम विजन। लॉन्ग टाइम विजन का मतलब क्या होता है, मिनिमम 7 to 8 मंथ। अगर आप में से कोई पर्सन को लगता है कि नहीं सर, मैं आने वाले 2-3 मंथ में मैंने अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो 1 लाख आएंगे क्या 3 मंथ के अंदर, ठीक है, क्या मैं 2 मंथ के अंदर या 4 मंथ के अंदर 1 लाख पहुंच जाऊंगा क्या, ब्रदर और फ्रेंड्स या सिस्टर्स जो भी हैं, मैं अगर आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछूं, अगर 1 लाख रुपए कमाना इतना इजी होता कि आप बिना सीखे बिना किए 3 मंथ में 1 लाख कमा लेंगे, तो आपको लगता है कि इंडिया में 1 लाख कमाने वाले सिर्फ 1% लोग होते? हाँ जी। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप किस रेस का पार्ट है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं आपको मेरा स्ट्रक्चर बताऊं, मैं लगभग 1.5 साल में मैनेजर बना था, मतलब 1.5 साल में मैंने 1 लाख को टच कर दिया था, ठीक है। लेकिन मेरे को वो बहुत बड़ा टाइम लगा था। मैं आज भी बोलता ना कि 1.5 साल लगे थे मेरे को 1 लाख पहुंचने में, तो मेरे को आज ही बहुत बड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक चीज सोच के देखो यार, मैं कोई कंपटीशन कर रहा होता या कोई भी चीज कर रहा होता, मैं 1-1.5 लाख पे कब पहुंचता। एक डिग्री लेने में मैंने 3 साल गवा दिए, पता ही नहीं लगा, मस्ती मस्ती में। और जहां पे करियर की बात है तो हर पर्सन शॉर्टकट चाहता है, क्लियर कर रहे हैं। तो मतलब मैं जब इस विजन में आया था ना, तो मेरे सीनियर ने एक बात बोली थी कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब क्या होता है पता है, 1-2 लाख नहीं होता, 3 लाख भी नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम होता है जो आपको चीज चाहिए उसका प्राइस टैग आपको देखने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया? आप कहीं पे भी जाएं तो आपकी मन पसंद की चीज लेके आए, ना कि वो लेके आए जो आपकी पॉकेट अलाउड करे। समझ में आया? सबसे पहले मिडिल क्लास कहां पे जाता है, कोई भी चीज पसंद होने पे प्राइस टैग के ऊपर जाता है कि नहीं जाता?
आप कोई शोरूम गए होंगे कभी, मॉल गए होंगे, तो सबसे पहले अपना हाथ कहाँ पे जाता है? प्राइस टैग पे जाता है कि नहीं जाता? ठीक है, अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए कहीं पे भी, तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या करनी पड़ेगी? आपको एक लॉन्ग टाइम विजन लेके आना पड़ेगा। मेरा इस बिजनेस के अंदर आने वाला था, मैं 5 साल तक रेगुलरली काम करूंगा। जैसे मैं एक स्टडी को देता या मैं कोई कंपटीशन को देता, जो मेरे पास पहला ऑप्शन था, मैं वहां पे जैसे सोच के था, मैं उसी तरीके से इस बिजनेस को भी ऑपरेट करता। ठीक है, तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर आज के टाइम में, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जो ऑफलाइन था, आज के टाइम की अगर बात करूं, 7 to 8 मंथ का लॉन्ग टाइम विजन लेके चले। और मैं ये बोल के चलूं, अगर मेरे जैसे लेके चल पाओ, ठीक है, कि सर 2 साल 5 साल मेरा एक विजन है, मेरे को 5 साल के बाद यहाँ पे पहुंचना है, क्योंकि जितना बड़ा विजन होता है आप उतना ज्यादा ग्रोथ करते हैं। क्लियर है? अंडरस्टैंड? ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? 7 to 8 मंथ। प्लस देखो, 2 तरीके के मैनेजर बनते हैं फॉरएवर के अंदर। ठीक है, मैनेजर है जिसके पास कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होती, कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाता, ठीक है, और प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाता, कोई उससे ऑब्जेक्शन पूछ ले तो उसको खुद को ऑब्जेक्शन क्लियर करवाना नहीं आता। जैसे आपसे कोई प्रॉब्लम पूछे और आपको ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करवाना आता, आप अपने सीनियर से बात कराते रहो, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 15 बार, तो किसके अंदर गलती है? स्टार्टिंग में चलो आपको हेल्प की नीड है, लेकिन 5 7 10 15 बार नहीं ना। सबसे बड़ी चीज, लीडर वो होता है जो फ्रंट बेस पे आता है। ठीक है, और आपको इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और वो 3-4 मंथ में मैनेजर बन जाता है। मतलब उसके नीचे ऐसा कोई फ्रेंड आता है जो अच्छा काम कर रहा होता है, वो कुछ नहीं करता और मैनेजर बन जाता है। और एक बी मैनेजर होता है। बी मैनेजर क्या होता है? फुली ट्रेंड होता है, ठीक है, फुली नॉलेजेबल होता है। मैनी चैलेंज, उसने बहुत चैलेंजेस अपनी लाइफ में, मतलब उठा गिरा, ठीक है, फिर उठा फिर गिरा फिर उठा, जो भी है उसे स्ट्रगल कर रहा है, उसको बनने में 1 साल लग गया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मैनेजर स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा हमेशा के लिए काम करने वाला? मैनेजर भी। क्लियर है ना? क्योंकि मैंने बोला कि जल्द से जल्द बनी हुई चीज, जैसे जल्द, जितनी जल्दी एक झोपड़ी बन जाती है और बहुत लेट एक बिल्डिंग बनती है, लेकिन जब तूफान आता है तो सबसे पहले कौन सी उड़ेगी? क्लियर कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? एम्पायर को बिल्डअप करने में हमेशा टाइम लगता है। क्लियर कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि आप उन चीजों को, उन नीम को उतनी ही बारीक से भरते हैं जहां पे कभी भी आपको कोई हिला ना पाए। क्लियर है? ये टेम्परेरी मैनेजर होता है और ये एक सॉलिड मैनेजर होता है। और आपको इस बिजनेस में कौन सा मैनेजर बनना है? सॉलिड मैनेजर। देखो, मैनेजर सभी को बनना है, लेकिन आपको बनना कौन सा है? एक सॉलिड मैनेजर। देखो, टीम फायर क्यों नंबर 1 है? हम यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं बनाते, ठीक है ना? मैनेजर बनाना तो भाई ये ले वो नहीं, हमारा सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप एक ऐसे मैनेजर हो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आप हर चीज से लड़ पाओ, ठीक है, कोई भी आपको ऑब्जेक्शन हो आप उसको इजीली क्लियर करवा पाओ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, देखो, सबसे बड़ा जिन क्या होता है, वी बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड बिजनेस। ये बिजनेसमैन की लाइन है। क्या बोलते हैं? वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड बिजनेस। क्लियर कर रहे हैं? ठीक है, डोंट डू व्हाट द सक्सेसफुल पर्सन लाइक। ठीक है, मतलब जैसे मैं एक चीज बोलता हूं, मैं अगर इसको एक लाइन में बताना चाहूं, ये मत सोचो कि जो भी सक्सेसफुल पर्सन कर रहा है वो मुझे करना है, नहीं, या जो पसंद करता है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये चीज चेक करो कि जब वो अनसक्सेसफुल था तो वो क्या करता था, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। क्लियर कर रहे हैं? ठीक है, जो भी आपके सीनियर है, अगर वो सक्सेसफुल लेवल पे हैं, मैनेजर पे है, उनका लाइफस्टाइल अलग होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? उनकी सोच अलग होगी, उनका टाइम पीरियड अलग होगा, उनका उठने का स्ट्रक्चर अलग होगा, उनका बात करने का स्ट्रक्चर अलग होगा, घूमने का स्ट्रक्चर अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो अब सक्सेस हो चुके हैं। आपको ये चीज चेक करनी है कि वो अनसक्सेसफुल थे तब वो क्या करते थे, क्योंकि तभी तो आप वहां तक पहुंचोगे। सही है कि गलत है? क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, बी ऑलवेज इन लर्निंग मोड। लर्निंग मोड मतलब क्या होता है जी? लर्निंग में से अगर एल को हटा दे तो क्या बन जाएगा? बता सकता है कोई मेरे को? हाँ जी, अर्निंग। इस बिजनेस का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? जितनी ज्यादा आप लर्निंग करोगे उतनी ज्यादा आप अर्निंग करोगे। मतलब आप बुक्स, मैं ये इस टॉपिक को ना इंपॉर्टेंस मान लीजिए, ज्यादा बड़ा बताऊंगा नहीं, लेकिन एक चीज बताता हूँ। फॉरएवर के अंदर ट्रेनिंग सभी को मिलती है, ठीक है, टीम फायर की। जैसे आपको पहले दिन से हम क्या बताते हैं, फॉरएवर क्या है, बेसिक कैसे है, करना कैसे है, किस डाउट को क्लियर करना है। ओके, अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट की नीड होती है। आपके पास ऐसे लेटेस्ट एग्जाम्पल्स होने चाहिए, आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको औरों से अलग बनाए। 30% आपको जो ट्रेनिंग काम करती है, 70% आपकी पर्सनल डेवलपमेंट आपके लिए काम करती है। ठीक है, आपको फॉरएवर कैसे करनी है, आपका विजन क्या होना चाहिए, आपके पास क्या एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ये कहां से पता लगेगा? बुक्स से। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स आपको रीड करनी है अभी? अभी का मतलब मैं बोल रहा हूं अभी, आज। अगर आप रेशो बढ़ाना चाहते हैं ना, कि मैंने 10 फ्रेंड को बताया, उनमें से मेरा रेशो बढ़े, तो आपको ये 4 बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी। जिसको अभी भी लग रहा हो कि ये बिजनेस की ग्रोथ क्या है, ठीक है, तो आप ये एक बुक पढ़ सकते हैं, 21st सेंचुरी बिजनेस। ये कोई फॉरएवर की ऐसा कुछ बुक नहीं है, ये इंटरनेशनल बुक है। ठीक है, क्लियर है? बताते हैं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना 6, और मैंने पूछा था उनमें से आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, वो मैंने कहां से सीखा था? सवाल ही जवाब से। अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, और मैं बोलता हूँ इस पूरे गेम को जीतना चाहते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन करना है, सवाल ही जवाब। बॉडी लैंग्वेज आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक्स कहाँ मिलेगी? आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या आपके आसपास कोई बुक स्टोर हो, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 100-150 रुपए की इतने की बुक होंगी ये शायद। ठीक है, तो वो वहां से आप परचेज कर सकते हैं, बिजनेस स्कूल या जो भी स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अंडरस्टैंड है? सर बुक कौन कौन सी है? ये सामने लिखा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज, सवाल जवाब है, बिजनेस स्कूल है, 21st सेंचुरी बिजनेस है। ठीक है, इन बना के लिख लेना। ठीक है, आज आप सभी को अपने अपलाइन को क्या बोलना है कि मेरे को आग ही आग ऑडियो सेंड करनी है। कौन सी ऑडियो सेंड करनी है? आग ही आग। जिसने सुनी हुई है वो अपनी टीम को करेंगे। ठीक है, आग ही आग मेरे को आज ऑडियो सेंड करनी है, करनी। आप उसके अंदर कुछ चीजें चेक करोगे जो आपको इस बिजनेस के अंदर काम की है। सेकंड, आपको जो फॉरएवर का प्लांटेशन है, आपको फॉरएवर के अंदर डीपली घुसना है, ग्लोबल रैलीज, ठीक है, ईएमआर, एमआर, इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा जानना है। ठीक है, जो फॉरेन ट्रिप्स है। ठीक है, सेकंड, जैसे मैंने आपको बोला ऑडियो वीडियो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक ऑडियो बताई, आग ही आग है, ऐसी कुछ ऑडियोज आपको और मिल जाएंगी। ठीक है, जो आपको बिजनेस के अंदर काम करने वाली। ठीक है, आपका जो सीनियर सेंड करे वही आपको नोटिस करना है, उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये कुछ हिंदी वर्जन है, जैसे 21st सेंचुरी बिजनेस, ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। बॉडी लैंग्वेज का इंग्लिश वर्जन बॉडी लैंग्वेज है। सवाल जवाब का इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन एंड आंसर है। ठीक है, और बिजनेस स्कूल का ऑलरेडी बिजनेस स्कूल है। क्लियर है? ठीक है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लास्ट में? ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग किसी को भी मिस नहीं करनी। ठीक है, डायरी और पेन के साथ उनको ट्रेन करना है। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जो भी आपके पास आसपास ट्रेनिंग्स है, जैसे आपके पास अगर जयपुर है, जो ऑफिस कर सकते हैं तो जयपुर ऑफिस विजिट करें। ठीक है, जो आपके पास पर्सनल, जो आपके आसपास जो ऑफिस हैं, उनके अंदर आप पर्सनल चीजों को जहाँ पे आप जा सकते हैं, अगर आप मंथ में 2 बार भी जा पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे आपको अलग वाइब मिलेगी। ठीक है, वहां पे आपको काम करने का तरीका मिलेगा। ठीक है, मतलब एक चीज बोलते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन वो होता है जितना जल्दी अपने घर से बाहर निकले। क्लियर है? आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी। ठीक है, ताकि वो उन चीजों को बचा पाए कि कैसे काम करना है, किस तरीके से अपने को क्लियर करना है। ठीक है, और जो भी आपके लिए सीनियर रेगुलर मीटिंग्स अरेंज करते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वहां पे आपको पहुंचना है। ठीक है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? मान के चलो इस बिजनेस में आपके 5 लाख रुपए लगे। कितने? 5 लाख रुपए लगे, और मैं बोलूं कि आपको अभी कोट पैंट पहन के बैठना है, तो आप सभी कोट पैंट पहन के बैठे हो। अगर मैं आपको बोलता कि आपको एक लैपटॉप लेना है, तो आप एक लैपटॉप भी लेके बैठे होते ना। मैं वही बोलता कि आप मंथली लाखों रुपए कमा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है, ये आपको करनी पड़ेगी, तो अपने करते हैं ना, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बनाया होता। तो इस बिजनेस में आपको ऐसे ही काम करना है, जैसे आपके 5-10 लाख रुपए, तो चलो हम फिर भी कवर कर लें। आपका करियर की बात है, आपको अपनी फैमिली को कुछ चीजें गिफ्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज, इसको इतना ही सीरियस लेके चलें जैसे हमारा बहुत कुछ लगा है। अगर आप इसको फ्री फंड में या ये सोचेंगे चलो ठीक है कर लिया, आगे बढ़ लेंगे, तो ब्रदर मैं एक बता दूं, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने वाले। क्लियर कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी चीज, इस बिजनेस अगर दुनिया में नंबर 1 है, या जहां से मैं इतनी शानदार लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, तो आपको ये बता सकता हूँ, आप सारे लोग इन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, बस सीरियस लेके चले। मैंने आपको कोई चीज बताई कि आपको वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मैंने आपको कोई चीज बताई कि आपको डायरी पेन लेके ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मैंने आपको कोई चीज बताई कि आपको ट्रेनिंग, जो मैंने आपको ऑडियो बताई है या बुक्स को रीड करना है, अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया ना,
तो ये क्वेश्चन मत लेके आना कि फॉरएवर मैंने भी की थी, ठीक है? क्लियर? आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फेल हुआ क्योंकि मेरे सीनियर ने सपोर्ट नहीं किया। तो इन चीजों के बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ, जो चीजें आपको बताई जा रही है उनको आपको अप्लाई करना, ठीक है जी? अब चलते हैं थोड़ा सा, और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कोई मुझे, क्या चीज लिखी हुई है ये? हाँ जी, लर्न टू रिजेक्ट फेलियर। हमारे बिजनेस में एक कहावत है और मेरे लिए तो बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये चीज, रिजेक्ट द फेलियर। जो पर्सन अपने लिए सीरियस नहीं है, जो पर्सन अपनी लाइफ के लिए और फैमिली के लिए सीरियस नहीं है, तो आपको उसके लिए सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? अगर मैं शॉर्ट वर्ड में बात बताऊं तो, ठीक है? अगर जो पर्सन अपने लिए सीरियस नहीं है तो उसके लिए आप सीरियस होकर क्या कर लोगे? अगर वही एक कदम नहीं चलना चाहता तो आप उसके लिए 9 कदम क्यों चल रहे हो? इतनी इमरजेंसी नहीं है ना, ठीक है ना? क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, और बहुत लोग हैं, ठीक है, और हमें कैसे बिजनेस करना है हमें पता है। जो माइंडसेट होगा, ग्रोथिंग माइंडसेट होगा, जिनको पता है कि फ्यूचर क्या है, जिनको पता है कि डिजिटल क्या है, जिनको चेंज होने की आदत है, वो आपके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। जो आपको टाइम नहीं दे रहा, जो ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं कर रहा, जो आपने 10 बार बोल दिया वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा, या आपने एएस है आपकी टीम में या कुछ भी है वो नहीं कर रहे, तो आपको कौन सा सीधा, आपने 10 बार बोल दिया ना, अगर नहीं कर रहे तो उसको रिजेक्ट करो, बात खत्म। क्लियर कर रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस देने का है, मैंने आपको कोई चीज दी है जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं, तो कोई चीज, इन चीजों को अपने माइंड में रखना है, मतलब आपको अपने टाइम को और अपने सीनियर के टाइम की रिस्पेक्ट करनी। ये पूरा बिजनेस आपको एक चीज सिखाता है, डोंट वेस्ट योर टाइम। हम ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, लोगों की बातों में आके कि भाई 8th पास कर ले, 10th पास कर ले, जिंदगी सेट है, 12th पास कर ले, जिंदगी सेट है, ये कर ले, जिंदगी सेट है, जो कर ले, जिंदगी सेट है, वो कर ले, जिंदगी सेट है। भाई बहुत हो चुका है, अब अपने टाइम को कहीं पे भी वेस्ट ना करें, ना रील्स में करें। मैं यही बोलना चाहूंगा, डिजिटल होना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, आपके बिजनेस का काम भी है, लेकिन वही चीज बनाओ जहां से आपका पोटेंशियल इनकम हो पाए। क्लियर है जी? ठीक है, आपको अभी जो टाइम देना है वो अपने करियर पे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम देना है, तो अपने सीनियर का और अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। सीनियर का टाइम मतलब, अगर कोई मैनेजर, जैसे मैं हूं तो मेरे पास एग्जांपल, आज मेरी टीम में 27 से ज्यादा मैनेजर्स हैं, और अगर एक मैनेजर के पास 100% भी है तो 2700 मैनेजर्स हैं, 2700 फ्रेंड है मेरे पास। क्या मैं 2700 फ्रेंड को हैंडल कर सकता हूँ एक दिन में? अगर मैं डेली 15-15 मिनट दूं तो भी हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो वहां पे आपका टाइम होता है, आपके सीनियर्स उस टाइम रखते हैं कि आपको उस 5-5 मिनट की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप 5 मिनट पहले ही अपने दोस्त को ज्वाइन करवा लें, उसका नेटवर्क चेक कर लें कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है कि 5 बजे अगर आपने सीनियर ने टाइम दिया है तो आप भी 5 बजे ही कनेक्ट हो। क्लियर कर रहे हैं? जूम का लिंक बनाना आप सीखें, है ना? कई बोलते हैं कि सर मेरे को जूम का लिंक ही नहीं बनाना आता, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अपने सीनियर को एक ए स्टार लिख के नोट कर लें, आज ही सीखेंगे सर जूम पे लिंक कैसे बनाते हैं, जूम को ऑपरेट कैसे करते हैं। आपको बिजनेस करना है ना, कितना जल्दी ग्रोथ करना चाहते हो? मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मैनेजर, आप 1 लाख रुपए कब कमाना चाहते हो, आप क्या बोलोगे? सारे से जल्द यही बोलोगे ना। तो भाई बिजनेस कब सीखना पड़ेगा? जल्दी से जल्दी। क्लियर है? कोई भी चीज आप कल पे नहीं डिपेंड कर सकते, आपको जितनी जल्दी ग्रोथ चाहिए आपको उतनी जल्दी चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर। क्लियर है? ओके, सो आपने आगे चलते हैं, ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो यहाँ पे आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, अगर आपके इस बिजनेस में जो भी सीनियर है, ठीक है, वो ये मान के चलो जैसे एक पहाड़ देखा है, पहाड़ है ना, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आपके सीनियर उस पर बैठे हैं, तो वो आपके लिए अगर कोई भी चीज बताएंगे ना, तो वो चीज बताएंगे जिसमें आपका टाइम कम लगे या आपका रिस्क कम, जहां पे आप गिरे नहीं। लेकिन कई फ्रेंड होते हैं, नहीं सर मेरे को तो शॉर्टकट दिख रहा है, तो वो अगर उल्टा चढ़ेंगे तो गिरेंगे नहीं गिरेंगे। क्लियर है? तो शॉर्टकट नहीं देखना, जो आपके सीनियर्स आपको बताया जाए उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आप अलग रास्ते से आओगे तो हो सकता है कि आप पहुंच जाओ, मैं ये भी नहीं बोलता, लेकिन हो सकता है उसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाए। क्लियर है? जो चीज आप बहुत इजीली कर सकते थे और बिना सीनियर्स की हेल्प लिए, उसी चीज में आपको बहुत 3 गुना 4 गुना 10 गुना टाइम भी लग सकता है। क्लियर कर रहे हैं? आपका सिर्फ सिंपल सा रूल है, कॉपी एंड पेस्ट। जो आपको चीज सिखाई जाए उसको कॉपी करना है, जैसे आपको बताया जाए उसको पेस्ट करना। क्लियर है? कॉपी पेस्ट के बारे में सभी जानते हैं? हाँ जी, सिस्टम के साथ रह के काम करना।
कुल मिला के ये जो चीज भी आपको बताई जाए उसको कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। क्लियर है? ओके। सबसे बड़ी चीज अब आपके लिए, सभी के लिए और आप सबके लिए भी जो नए आए हैं, लिसन डाउनलाइन एज ए क्राइंग बेबी। एक छोटा बच्चा जैसे आता है ना, उसको कैसे समझाते हैं? आपके साथ कोई भी नया फ्रेंड आता है ना, तो वो एक छोटा बच्चे के जैसे होता है। ठीक है? तो बच्चा अगर रोता है तो क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं कि समझाते हैं? इजीली समझाते हैं ना। आप भी किसी को बताएंगे, आपकी टीम में भी कोई डाउनलाइन आएगा तो वो क्राइम बेबी के जैसे आएगा। सर मेरा ये नहीं हो रहा, सर मेरे लोग ऑब्जेक्शन पूछ रहे हैं, सर मेरे घर वाले ये बोल रहे हैं, सर मेरे दोस्त तो मान ही नहीं रहे हैं, हाँ सर मेरे तो यहाँ पे सोसाइटी ऐसी है, सर मैंने तो बताया था, ये हो गया वो हो गया। मतलब नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो क्राइम बेबी जैसे करेंगे तो आपको उसको हैंडल करना है। ठीक है? क्योंकि यही आपका, क्योंकि देखो टीम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कामनेस। ठीक है? आपको जितनी कामनेस के थ्रू उनको सिखाओगे, जितना हाथ पकड़ के उनके साथ आप चलोगे अपनी टीम के साथ, जो चीजें आपको बताई गई है उन्हीं को उसी तरीके से आप करोगे तो आप ग्रोथ कर पाने वाले। क्लियर है जी? अंडरस्टैंड हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस को टेक इट सीरियसली लाइक ए जॉब और बिजनेस। हाँ, कोई आपके ऊपर बॉस नहीं है, आपके लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आपके कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगे, है ना? कुछ हो गया तो कोई ये नहीं है कि वेस्ट हो गया, मेरी जिंदगी रुक गई या मेरा ऐसा कुछ हो गया, नहीं। लेकिन एक चीज बताता हूँ, आप इस बिजनेस में वो ले सकते हैं जो आप करोड़ों रुपए लगा के भी नहीं ले सकते। क्लियर है? तो पहली चीज, इस बिजनेस के थ्रू आपको जॉब और बिजनेस जैसे काम करना। अगर आप डेली कर रहे हैं तो 9, जैसे आप जॉब पे जाते हैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। क्लियर है? जिसे बोलते हैं फुल टाइम। ठीक है? अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं तो आप अपने अंदर रिजल्ट दे सकते हैं। या तो जैसे सेकंड बोलते हैं, ठीक है, सम टाइम। सम टाइम का मतलब पार्ट टाइम जिसे बोलते हैं, डेली के 2-4 घंटे आपने दिए, जितना भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ कई हाउसवाइफ्स भी हैं, कई लोग जॉब वाले भी हैं। क्लियर कर रहे हैं? कई लोग ऑलरेडी टाइम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जितना भी आप टाइम दें, मतलब मेरा क्या है, अगर आप 4 घंटे हैं तो आप 4 घंटे दें, अगर आप 5 घंटे हैं तो आप 5 घंटे दें, अगर आपका फुल टाइम है 8 से 10 घंटा तो आप 8 से 10 घंटे दें। लेकिन ये मत दें डोंट डू सम टाइम, आज किया कल नहीं किया, 2 दिन नहीं किए फिर 1 दिन 12 घंटे कर लिया, ठीक है, फिर 3 दिन, इससे आपको रिजल्ट नहीं आने वाला। एक कंटिन्यूटी चीज से आपको इस बिजनेस में रिजल्ट आने वाला। क्लियर? चाहे दिन का 2-3 घंटे दें लेकिन कंटिन्यू दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अगर 8 घंटे दें तो आप, मैं बेहतरीन फॉर्म पे जिसको मैं बता सकता हूँ, आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है? कहां तक जाने वाले हैं, क्योंकि देखो बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे चलता है पता है आपको? ये मान के चलो, धड़कन देखिए दिल की, दिखाते थे ना टीवी के अंदर, सीरियल तो बहुत देखे होंगे मम्मी पापा के साथ, है ना? मूवी देखी होगी, कैसे चलती है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और बिजनेस भी कैसे चलता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अगर वो धड़कन सीधी हो जाए तो, और अगर आपकी ग्रोथ सीधी हो जाए तो मान लेना कि आप लाइफ में सपने मर चुके हैं। ठीक है? हमेशा ग्रोथिंग फैक्टर क्या होता है? धड़कन के जैसे। और बिजनेस में किसी तरीके से चलता है, क्योंकि जब वो डाउन जाता है ना तो आपको वो नई चीजें सिखाता है ताकि आप और ऊंचा जाओ। ठीक है? अगर जो पर्सन ऊंचा ही रहता है ना, उसको पता नहीं होता, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और आपके इस बिजनेस के अंदर, वो है मैनेजमेंट। क्या चीज है जी? मैनेजमेंट। अब मैंने मैनेजमेंट पे क्यों इतना बोला? जो पर्सन मैनेजमेंट कर सकता है वही पर्सन मैनेजर बन सकता है। समझ में आया? इसलिए मैंने आपको इतना डीपली बताया कि जो पर्सन मैनेजमेंट कर सकता है वो पर्सन मैनेजर बन सकता है। बाय एग्जांपल, जैसे आप हैं और आपके सीनियर हैं, एक आपकी टीम ऐसे होनी चाहिए जैसे एक माला है, मोतियों की माला देखिए, एक हाथ में आपके है और एक हाथ में आपके सीनियर के है। ठीक है? अगर वो माला आपने छोड़ी तो मोती गिरेंगे? गिरेंगे ना? और अगर वही माला आपके सीनियर ने छोड़ी तो? लेकिन अगर आप एक साथ हैं, सीनियर और आप, तो वो टीम आपके साथ सबसे ज्यादा रनिंग करती है।
क्लियर कर रहे हैं? ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और वो कैसे कर सकते हैं आप इसको? आप ट्रेनिंग के थ्रू उनको कनेक्ट करा सकते हैं, 1 to 1 आप उनको ट्रेन करा सकते हैं, आप उसको ऑफिस में कनेक्ट करवा सकते हैं, आप उनको ऑफिस विजिट करवा सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज आप खुद ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और एक MLM का रेशियो होता है, ठीक है, मार्केटिंग लीवरेज का, ठीक है, या मान के चलो जो अपने जिस इंडस्ट्री का बात है डायरेक्ट सेलिंग का, उसका एक रेशियो होता है। वो क्या रेशियो होता है पता है? अगर आप 10 लोगों को बताओगे, उनमें से 7 लोग क्या बोलेंगे कि हमें देखना है। क्या बोलेंगे? ठीक है, उनमें से 5 ऐसे लोग होंगे जो देखेंगे, उनमें से 3 ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमें करना है, और उनमें से एक ऐसा पर्सन होगा जो करेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? ये रेशो है 10 में से 1 जो आपको अपने जैसा फ्रेंड मिलेगा। ठीक है, तो इस रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लर्निंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना? 10 में से 2, 10 में से 4, 10 में से 6। क्लियर कर रहे हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तब मैं आपको बता रहा हूं कि अपने रेशियो को इंक्रीज करना, और ये MLM का नया रेशियो यही होता है। तो इस चीज को अपने माइंड में आपको कनेक्ट करके रखना। क्लियर है जी? ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो। ठीक है, इस बिजनेस को जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो आपका एफर्ट कितना होता है पता है? कितना? और आपकी इनकम कितनी होती है पता है? उससे कम। क्यों? हम सीख रहे होते हैं, हम गलतियां कर रहे होते हैं, हम इंप्रूव कर रहे होते हैं, हम चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी आप स्टार्टिंग चलते हो, एफर्ट जोन मेन्यू, मतलब आप जब एफर्ट जोन के अंदर होते हैं तो ये MLM की चीज होती है। और जब आपका मैनेजर आप क्वालिफाई कर देते हैं, आपके पास एक अच्छा सिस्टम बन जाता है, ठीक है, जब आपका लीवरेज होना स्टार्ट हो जाता है, जब आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, तब आपका एफर्ट कितना होता है? इतना, और आपकी इनकम कितनी होती है? उससे डबल या ट्रिपल। क्लियर कर रहे हैं? ठीक है, ये मैं अभी आपको सिर्फ बता सकता हूँ क्योंकि इन चीजों को मैंने देखा है बहुत बारीक से। ठीक है, बस आपको तो सिर्फ अपना ध्यान रखना है कि आपको एफर्ट में कोई भी कमी नहीं लेके आनी। ठीक है, जितना आप अभी एफर्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको इनकम फ्यूचर में टच करने वाली है। क्लियर है? अब सेकंड नंबर चीज क्या होती है? इनहेरिटेड इनकम। ठीक है, इनहेरिटेड इनकम की अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पहले होता है एक जॉब फ्रेंड, है ना? जॉब पर्सन क्या होता है? ठीक है, वेट ए मिनट, 1 मिनट। एक मिनट होल्ड रखें सभी, है ना? लगभग टाइम बहुत हो चुका है अपने को 1 घंटा। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर कुछ डिफरेंट होता है। देखो इनकम क्या होती है, जैसे आप कोई जॉब लगते है, जैसे एग्जांपल मेरे दादाजी ने जॉब की, पेशकार की, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करके वो एग्जांपल 30, 40, 50 हजार पे पहुंचे। लेकिन जब मेरे फादर की बारी आई तब उन्होंने कहां से स्टार्ट किया? 50 हजार से नहीं ना, कहां से स्टार्ट किया? जीरो से। फिर वो 50 हजार, 70 हजार, 80 हजार पे पहुंचे। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहां से स्टार्ट किया? जीरो से। ठीक, अमीर नहीं हो सकते। ठीक है, बिजनेस के अंदर क्या होता है? धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया जीरो से, कहां पे पहुंचा? 1 लाख पे। ठीक है, उनके बेटे ने, मुकेश अंबानी ने कहां से स्टार्ट किया? 1 लाख से। वो कहां पे पहुंचा? 10 लाख पे। अब उनका बेटा कहां से स्टार्ट करेगा? 10 लाख से, और वो कहां तक लेके जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। क्लियर कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज आपको इस बिजनेस के अंदर किस चीज का पार्ट है पता है? यहाँ पे आपको इनहेरिटेड इनकम होती है। आपको जो सिक्योरिटी पॉइंट है, जहां पे मैं अगर छोड़ दिया, एग्जाम्पल मेरी आज 2 लाख प्लस इनकम, जैसे 2 लाख भी है, 1 लाख भी है, तो मेरी फैमिली में अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरी फैमिली कहां से स्टार्ट करेगी? 1.5 लाख से। क्लियर है? ये आपको एक सिक्योरिटी देती है फॉर एवर। ओके, तो इन चीजों को आपको डील रखना है, इन चीजों को आपको याद रखना है, और आप इसी के लिए काम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ पाए। क्लियर है जी? अब चलते हैं, जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी बोल दी है, ठीक है, जो मैंने आपको जॉब और बिजनेस के अंदर या पैसिव इनकम के अंदर चीजें बताई थी, तो लगभग चीजें क्लियर हुई है सभी को? समझ में आया कुछ चीजें कि आपको कैसे स्ट्रक्चर को लेके चलना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है? ठीक है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ, मैं अगर मैं बेसिक साइकिल की बात करूं, गोल,
बेसिक्स, इनविटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और एनालाइज। ये 5 स्ट्रक्चर हैं जो आपको इस बिजनेस साइकिल में घूमते रहेंगे, जो कभी खत्म नहीं होने वाले। वापस बताता हूं, आपके गोल्स, आपको लाइफ, आपके बेसिक्स, आपकी पर्सनल स्किल्स को कभी कम नहीं करना, आपको हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। थर्ड, आपको कभी इनविटेशन बंद नहीं करना है। फोर्थ, आपकी पूरी लाइफ में ऑब्जेक्शंस आएंगे और उनको आपको क्लियर करना है। ठीक है, सीख जाओगे लेकिन वो क्वेश्चन आते रहेंगे। और फिफ्थ, एनालाइज, अपने आप को चेक करना कि मैं 1 हफ्ते के बाद कहां हूं, मैं पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में कितना इंप्रूव किया हूं, पिछले महीने से इस महीने में कितना इंप्रूव किया हूं। और जैसे ये सर्कल कंप्लीट होगा, आपका वापस कहां पे आ जाएगा, नए गोल पे। जैसे आपने एएस के लिए गोल बनाया, उस पर आपने एक्शन किया, सारी चीजें कंप्लीट हुई, अब आपके पास नया गोल आया। अब वापस से आप बेसिक सीखोगे, बेसिक ट्रेनिंग्स कंप्लीट करोगे, उस पर इन्विटेशन करोगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लेके आओगे और एनालाइज करोगे कि मैं कहां तक पहुंचा, क्या क्या चीजें की। जैसे आपका वो गोल कंप्लीट होगा, फिर आपका एक नया गोल होगा, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर में आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, जो अपनी टीम को क्लियर होगा। अब असिस्टेंट मैनेजर में आपको नई ऑब्जेक्शंस आएंगे, असिस्टेंट मैनेजर में आपको नई इन्विटेशन के टिप्स होंगे। ठीक है, फिर आपको बेसिक्स अपने चेक करने पड़ेंगे और वही चीज आपका स्ट्रक्चर आगे चलता रहेगा। क्लियर है? तो आपको इसी बिजनेस साइकिल के अंदर एक्सपर्ट होना है। हो सकते हैं, अगर इतने लाखों लोग हो रहे हैं तो हम भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होगा वही जो अप्लाई करेगा। जो डायरी में लिख के छोड़ देगा वो तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो डायरियों में लिखा है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, उसको समझना है। देखो, इस मंथ की पहली ट्रेनिंग है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ, सबसे बड़ी गलती यही करेंगे, डायरी में लिखेंगे और उस डायरी को कभी खोलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे जो चीज आपने अडॉप्ट की है, जो चीज आपको रिमूव करनी है, उसको आपको अप्लाई करना है। क्लियर है जी? ओके, सो दिन की स्टार्टिंग हो चुकी है, 3 तारीख